पहले अपने शिव गुरु चरणों पर प्रणाम करती, मैं पार्वती चरणों पर प्रणाम करती, लीन दीदी अंदर भी चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान होता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। ये कथा है एक दादी और एक पोते की। एक गांव में एक गुरबहिना रहती थी। वो गुरबहिना चर्चा भजन में जाती थी, लेकिन उनके अंदर एक ही कमी था कि किसी के सामान, किसी के खेत में कुछ फरा रहता था, खाए वाला सामान होता था, चुरा लेती थी। एक दिन वो गुरबहिना अपने पोते से बोली कि बेटा तुम यहीं रहना, अब मैं चर्चा में जा रही। पोता बोला दादी मेरी भी छुट्टी है, मैं भी चर्चा में चलूंगा। बोली नहीं नहीं, तू जाके क्या करेगा, तू घरे रह। लड़का बोला नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। गुरबहिना बोली ठीक है चल। गुरबहिना और वो उनका पोता दोनों जा रहे थे चर्चा में। दूसरे गांव पर चर्चा हो रहा था। जाते जाते रास्ते में खेती पड़े। खेत, एक खेत में ककड़ी बोया हुआ था। वो ककड़ी खूब फरा हुआ था। उस ककड़ी को देख के गुरबहिना के अंदर लालच आ गया। लेकिन जिस इंसान के खेत में ककड़ी फरा था, वो भी महादेव की शिष्या थी। वो ककड़ी रखाती थी वो लेडीज, क्योंकि खाने वाली चीज है, कोई भी तोड़ के खा सकता है। एक दिन जब वो चर्चा की आवाज सुनी माइक में, तब बोली कि हे भोलेनाथ, अब हम अपनी ककड़ी वाले खेत छोड़ के आपके हवाले जा रहे हैं। आप हमारे खेत का देखभाल करना, रखाना कि कोई तोड़े ना। मैं आपके चर्चा में जा रही हूँ, कह के चली गई। ये बात महादेव देखे तो क्या किए, बूढ़े का भेष बदल के और उनके खेतों में आके बैठ गए ककड़ी रखाने। जब ये गुरबहिना गांव से अपने पोते के साथ जा रही थी चर्चा में, ककड़ी देखी थी, इनको लालच आ गया कि ककड़ी तोड़ लेते हैं। अब वो लड़का से अपने पोता से बोली कि बाबू तू चर्चा में जा, मैं अभी आऊंगी। बोला क्यों? बोली कुछ काम है। बोला नहीं, आप ही के साथ मैं चलूंगा दादी। सोचने लगी लड़का तो बात नहीं मानता है, अब इसी के सामने तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं हमारा पोल न खोल दे कि मेरी दादी ककड़ी चुराई। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। अब वो क्या करी, ककड़ी तोड़ी और एक थैला ले गई थी, कांखे की तरह छुपा के आंचल के। वो लड़का बोला कि किसमें धरोगी, ककड़ी तोड़ रही, चोरी कर रही हो दादी। बोली चुप रह, तोड़ने दे, खाने वाली चीज है, इतना सारा फरा तोड़ लूंगी तो क्या हो जाएगा। उस लड़के का नजर उस बूढ़े बाबा पर पड़ गया। वो लड़का बोल रहा दादी ककड़ी मत तोड़ो, ये हो सकता है बूढ़े के रूप में महादेव बैठे हों, देखो वो देख रहे हैं इधर ही। दादी काहे को बात माना, दादी तो कह रही बैठने दे, बूढ़ा है, जब तक वो आएगा हमारे पास तब तक तो हम तोड़ के चल देंगे। लड़का बोल रहा दादी मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन पोते की बात दादी नहीं मानी। पोता नहीं तोड़ा, दादी तोड़ी। पोता बोला मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम ही तोड़ो, अपने पकड़ाओगी मार खाओगी। बोली कुछ नहीं होगा, जाने दे, तोड़ने दे। दादी ने ककड़ी तोड़ी और थैला में भरी और पोते के बोली चल अब चर्चा में चलते हैं। और महादेव चुपचाप देख रहे थे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो सोच रहे थे देखो इसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं है। ये जाके बताती है ककड़ी तोड़ के लेकर आई है, हमारे चर्चा में चढ़ाती है कि नहीं। ककड़ी तोड़ के वो गुरबहिना लेके चली गई, पोते के साथ चर्चा में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे वो पोता कह रहा दादी ककड़ी लाई हो ना, महादेव के चर्चा में चढ़ा दो।
सब कोई देखो, कोई मिश्री चढ़ा रहा, कोई बादाम चढ़ा रहा, कोई किशमिश चढ़ा रहा। दादी आप भी चढ़ा दो ककड़ी में से, चोरी करी हो ना, महादेव में चढ़ा दोगे तो कुछ पाप कम हो जाएगा। दादी क्या कह रही है? चुप, बोलेगा नहीं, हल्ला मत कर, सब सुन लेंगे। अब खुसुर फुसुर का बातें गुरु बहिना लोग बहुत कान लगा के सुनती हैं, क्योंकि कुछ चर्चा सुनने जाती हैं, कुछ दूसरे की बात सुनने जाती हैं, और कुछ बोलने जाती हैं। हकीकत में भी ऐसा ही होता है चर्चा में। वो बोल रहा है दादी चढ़ा दे, वो मना कर रही हैं। गुरु बहिना के कान में आवाज गया तो लोग पूछ रही हैं क्या खुसुर फुसुर दादी पोता बोल रहे हो? गुरु बहिना बोली कुछ नहीं, बच्चा है ऐसे ही बोलता रहता है, उसका ध्यान मत करो, आप लोग चर्चा करो। फिर थोड़ा देर बोला बीता, फिर वो लड़का बोला दादी अरे 2-4 कंकरी निकाल के चढ़ा दो, पाप कुछ कम हो जाएगा, आपका चोरी करी हो तो। करी चुप, नहीं बोलेगा, हमारी इतना लोग के सामने हमारे तो पोल खोलेगा, हमारा भंडा फोड़ेगा, नहीं चुप रहा, कुछ नहीं होगा, चुप आ जाओ, नहीं चढ़ाऊंगी। फिर सब बोली क्या बोल रहे हो तुम दोनों, कुछ बताओ। बोली कुछ नहीं, बच्चा है ऐसे बकबका रहा है। सब बोली नहीं, कुछ तो ये बोल रहा है। अब ये तो गुरु बहिना सब कुछ चुप करा देती थी गुरु बहिना, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं रहा। बच्चा सोचा दादी का पोल तो खोलना है, लेकिन खुलेगा कैसे? तब बच्चा भजन गाने लगा, बोला सबसे गुरु बहिना से मैं एक भजन गाऊं? सब बोली गा लो, बच्चा है गा रहा है, गाने दो। बोली सब गाओ बेटा। तब गा रहा है, सब कोई चढ़ावे रे दादी मिसिरी बादामवा, सब कोई चढ़ावे दादी मिसिरी बादामवा, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल ककरिया, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल ककरिया। फिर गुरु बहिना सब बोली कि भजन गा रहा, क्या कर रहा, क्या चोरा के लाई हो? गुरु बहिना बोल रहा है। बोली कुछ नहीं, ये लड़का बेकार हो गया है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। सब बोली जाने दो, नहीं बताना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बीता, चर्चा फिर हो रहा है। फिर वो लड़का कह रहा मैं क्या भजन और गाऊं? सब बोली गा ले बेटा, क्या बात है, तू आज भजन गाने कह रहा? कह रहा आज मेरा मन कर रहा है। फिर गा रहा है, सब कोई चढ़ावे दादी के रवाया न रवा, सब कोई चढ़ावे रे दादी के रवाया न रवा, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल ककरिया, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल ककरिया। फिर गुरु बहिना सब कह रही हैं कुछ तो थैला में चोरा के लाई है, और जैसे जैसे वो गाय लड़का पोता, वैसे गुरु बहिना थैला को अपने साइड घींच घींच के छुपाने लगी। अब सभी गुरु बहिना के शक हो गया कि इस थैले में कुछ है, कुछ तो ही चोरा के लाई है। अब सब गुरु बहिना मिलके थैला ले ली और खोल के देखी तो ककड़ी भरी हुई है थैला के अंदर। सब बोली किसके खेत से चुरा के लाई हो? तो बोली नहीं, कहीं से नहीं चुरा के लाई, मैं अपने खेत से लाई हूँ। तब जो गुरु बहिना के खेत में से वो ककड़ी तोड़ी थी, वो गुरु बहिना भी उसी चर्चा में थी। बोली नहीं, ये ककड़ी मेरे खेत का है, इनके खेत में तो ककड़ी नहीं बोया हुआ, तो ये अपने खेत से कहाँ से लाई हुई? ये जरूर उसी रास्ते से आई है, मेरे खेत से ककड़ी चुराई है। सब बोली हाँ गुरु बहिना इतना बड़ा गलती करी हो, चर्चा में जा रही हो, महादेव के भजन में जा रही हो, चोरी कर रही हो राहे में? बोली नहीं नहीं, मैं नहीं चोरी करी हूँ। तब महादेव सोचने लगे इतनी गलती, लड़का पोल पट्टी इनका खोल दिया, फिर भी ये अपना गलती मान नहीं रही। बोली लड़का को डांटने लगी गुरु बहिना, अगर मैं जानती कि तू हमारा पोल खोल देगा, हमारे चोरी के यहाँ पर बात सबके सामने में बता देगा, तो मैं तेरे को लाती नहीं चर्चा में। बच्चे को धमकाने लगी गुरु बहिना। अब महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचने लगे झूठ बोली सो बोली, गलती भी नहीं मान रही है और बच्चों को भी धमका रही है, गलत बुद्धि दे रही है। महादेव अब आए चर्चा में बूढ़े के भेष बदल के,
बोले क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग? बोली सब गुरबहिना देखो ना ककरी चुरा के लाई है बाबा कान किसके खेत से। ये गुरबहिना कह रही मेरे खेत से, ये कह रही अपने खेत से लाई हूँ, और ये बता भी नहीं रही है, झूठ भी बोल रही हैं। तब वो बोले बूढ़े बाबा कि मैं देखा हूँ इनके ककरी चुराते हुए। तब वो लड़का बोला कि हाँ हाँ हाँ, ये बाबा थे वहां पर खेत में। जब मेरी दादी ये आंटी के खेत से ककड़ी तोड़ रही थी ना, तो ये बाबा वहां पर थे। मैंने दादी को बोला भी था कि बाबा देख रहे हैं, क्या पता बाबा के रूप में महादेव हो, मत तोड़ो दादी। लेकिन मेरी दादी नहीं मानी, ककड़ी तोड़ ली। तब सब गुरु बहिना उनको लगी बोलने, बोली आप ये अच्छा नहीं करी हो। एक तरफ तो महादेव के चर्चा भजन में जा रही हो, अच्छा काम करने जा रही हो, और दूसरे तरफ चोरी कर रही हो। और बच्चे बता रहा बच्चा पोता तुम्हारा, तो उसको भी गलत बुद्धि दे रही हो कि मत बोल। सच बोलना सबसे बड़ा अच्छा काम होता है, और तुम उसको झूठ बोलना सिखा रही हो। तब सब गुरु बहिना बोली बाबा आप हैं कौन? आप साधारण माने तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप तो कभी इस गांव में दिखे ही नहीं, और आप खेत में देखे हैं। ये लड़का बोला कि आप खेत में थे इनके गुरु बहिना के, और आज आप अभी आप चर्चा में आ गए हैं। तब गुरु बहिना बोली जिनका खेत में ककड़ी तोड़ा गया था, वो बोली कि हो न हो ये महादेव हैं। सब बोलने लगी तुम्हें कैसे पता कि महादेव हैं? बोली मैं जब आ रही थी ना खेतों में से, कान में जब आवाज गया शिव चर्चा का, तो मुझे रह नहीं गया खेत में। तो मैं बोली कि हे भोलेनाथ मैं चर्चा में जा रही हूँ, हमारे ककड़ी के खेत का रखवाली आपको करना पड़ेगा। तब इसीलिए मैं बोल रही है महादेव हैं, और कौन जाएगा मेरा खेत रखाने के लिए। सब गुरु बहना मिल के उनके चरणों में महादेव के गिर गई, बोली हे भोलेनाथ अपना दर्शन दीजिए। महादेव वहां पर सबके दर्शन दिए, अपने असली रूप में आ गए। तब ये गुरु बहिना को अपने गलती का एहसास हुआ, जाके उनके चरणों में गिर गई, बोली हे भोलेनाथ मेरा पोता सही कह रहा, आप उस खेत में थे फिर भी मैं डरी नहीं, ककड़ी तोड़ ली, खा ली। आज जो लेके आई वो भी आपके प्रसाद में मैं चढ़ाना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर ककड़ी मैं निकाल के चढ़ाऊंगी तो मैं पकड़ा जाऊंगी, क्योंकि कोई न कोई पहचान लेगा कि मैं उनके खेत से तोड़ी हूँ, तो मुझे लोग बोलेंगे मारेंगे। ये डर के मारे मैं झूठ बोलती रही। तब महादेव बोले कि देखो खाने वाली चीज थी, तोड़े ठीक किए, खाए ठीक किए, मन किया तोड़ लिए खा लिए, लेकिन झूठ क्यों बोले? अगर तुम तोड़ के ले ही आई तो दो चार ककड़ी चढ़ा देती प्रसाद के रूप में, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? कभी भी चर्चा भजन में जाओ तो कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद मिले, तो हमारी भी तो फर्ज होता है कि हम कुछ ले आकर महादेव के दरबार में चढ़ाएं चर्चा में, ताकि प्रसाद हमारा भी प्रसाद लोग खा सके, और हम भी कोई और का चढ़ाया हुआ खा सके। तुम वो भी नहीं करी, और झूठ बोलती गई, इस बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा रही हो कि तू क्यों बोल रहा है। गुरु बहिना बोली हे भोलेनाथ हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। हमारे पास बुद्धि ज्ञान की कमी थी जो मैंने गलती करी, हमें ज्ञान दीजिएगा, अच्छे राह पर चला। भोलेनाथ बोले देखो चलना ना चलना इंसान के खुद अपने आप ऊपर होता है, वो कौन सा मार्ग चुन रहा, अच्छा कि बुरा। इसमें भगवान की गलती नहीं होती है, खुद की गलती होती है। माफी मांगी, महादेव उनको माफ कर दिए। अब बोले आज से ऐसी गलतियां मत करना, बोली कभी नहीं करूंगी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि देखिए हम अच्छे काम के लिए जाते तो हैं, लेकिन अपना नीयत खराब कर लेते हैं। अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, राह में से कुछ चुरा लिए, हमारा मंदिर जाना बेकार है। अगर हम चर्चा भजन में जा रहे हैं, किसी खेत से कुछ चुरा लिए, चोरी कर लिए, तो हमारे चर्चा भजन में जाना बेकार है। जब हम अच्छे काम करने जा रहे हैं तो चोरी क्यों कर रहे हैं, बुरा काम क्यों कर रहे हैं? हाँ खाने का मन है, खाने वाला चीज है, खेत में कोई है उनसे मांग के खा लो कि हमें दे दो, हमें खाने मन कर रहा है। नहीं ज्यादा तो एक तो जरूर वो इंसान देगा, बहुत है खाने के लिए। जैसे गुरु बहिना के अक्कल हो गया, बुद्धि हो गया कि ये गलती मैं करी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए,
वैसे काश सब गुरु बहिना को ज्ञान हो जा महादेव के कि अच्छे राह पर चला, बुरे राह पर न चला। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर अपने नसीब में धन नहीं होगा, खाने का भोजन नहीं होगा, तो किसी के छीनने से, किसी के चुराने से नहीं होगा। जो अपने नसीब में, अपने कर्म में लिखा है, हमको उसको लेके चलना चाहिए कि हमारे कर्म में सुख चाहे दुख लिखा है तो हमें भोगना ही, हम दूसरे क्यों जाए। उनको ज्ञान जैसे महादेव दिए उसे सबके गुरु बहिना गुरु भैया के ज्ञान दें कि सब अच्छे राह पर चला। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया नया मैं वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।